नमस्कार, मैं मनीष स्वागत करता हूं आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, एनटीपीसी एक शानदार जॉब है अगर आप ग्रुप सी की बात करेंगे रेलवे में। और इसमें सैलरी जो है वो अच्छी खासी बन जाती है। अच्छी खासी क्या आप कह सकते हैं कि एक प्राइवेट कंपनी में जितना एक लिमिटेड, अगर आप रिलायंस हो, टाटा हो, जहाँ पे काम करते हैं, उससे भी अच्छी खासी सैलरी आपको मिल जाती है। एक एक पोस्ट के बारे में इस वीडियो में चर्चा करेंगे कि जैसे ही आप ज्वाइन करेंगे कितना मिलेगा, और अदर पोस्ट पे यानी कि एनटीपीसी के जितने भी पोस्ट हैं सभी का हम आज सैलरी डिटेल जानेंगे कि कितना मिलेगा। सभी इंसेंटिव मिला के मैंने ये मिनिमम रखा है, इससे 5,000 10,000 ऊपर ही मिलेगा, इससे नीचे नहीं मिलेगा। चूँकि मैंने मिनिमम जो चीज़ें हैं उसको कैलकुलेट किया है, जैसे एचआरए हो या टीए हो या नाइट अलाउंस हो या और भी जो चीज़ें हैं सभी को मैंने इंक्लूड करके एक अप्रॉक्स सैलरी आपका कितना बनेगा सभी पोस्ट के लिए वो मैं चर्चा करने वाला हूँ, जिससे आप डिसाइड कर पाएंगे कि फ्यूचर में आपको एसएससी ज्वाइन करना है, रेलवे ज्वाइन करना है, क्या है। अगले वीडियो हम चर्चा करेंगे इसके वर्क प्रोफाइल पे, आज हम सैलरी पे डिस्कस करेंगे। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर रेलवे एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं तो रेलवे एनटीपीसी के लिए किरण की ये कुछ बुक जो मैं बता रहा हूँ एनटीपीसी क्लियर करने में आपको 100% सहयोग करेगा। CBT 1 CBT 2 के आपके PYQ यहाँ पे आपको सॉल्व पेपर मिल जाएंगे, इसका बुक खरीद लीजिएगा। रीजनिंग के आपको सॉल्व पेपर 8700 प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ 1996 से लेकर अब तक जितने भी रीजनिंग पूछे गए हैं सभी का यहाँ पे कलेक्शन है, ये खरीद लीजिएगा। सामान्य ज्ञान जो कि आपके एनसीईआरटी पैटर्न पे आजकल पूछे जाते हैं, वो वाला बुक जो है वो किरण पब्लिकेशन की, ये खरीद लीजिएगा। और उसके बाद रेलवे मैथमेटिक्स के सॉल्व जो पेपर है वो 10,000 प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 96 से लेकर अब तक जितने भी क्वेश्चन है ये सभी इसमें दे रखा है। और रेलवे के ही सात संग्रह जो कि काफ़ी अच्छी बुक है, आपके 1992 से लेकर 2022 तक जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं सभी इसमें इंक्लूड है। तो ये सभी बुक खरीद के आप एनटीपीसी की तैयारी कर सकते हैं। तो मैं बात कर रहा था कि एनटीपीसी में जितने भी पोस्ट हैं उसके कितने स्टार्टिंग सैलरी बन जाती है। देखिएगा, एचआर अभी अगर हम बात करें यहाँ पे आपके 20% लिए हैं 22 सिटी में। एक सिटी होता है 10% जहाँ पे मिलता है, 22 सिटी जहाँ पे 20% मिलता है, और उसके बाद 30% आपके जेड सिटी में मिलते हैं, जैसे महानगर वगैरह में। तो मैंने एवरेज लिया है कि कोई भी एम्प्लॉई कोई एक्स में रहता है, कोई वाई में रहता है, कोई जेड में रहता है, तो 20% मैंने एवरेज लिया है कि 20% एचआरए उनको मिलेगा। उसके बाद आपके सीटीसी होता है, यानी कि सिटी ट्रैवलिंग अलाउंस अप्रॉक्स 3,000 के अराउंड मिल जाता है सभी कर्मचारी को। फिर बोनस क्या होता है कि आपको 1 महीने की सैलरी मिलती है जब आपकी दिवाली वगैरह होती है, तो एवरेज 24,000 के अराउंड, 23-24,000 के अराउंड मिलती है। तो एक महीने का आपको 2,000 बन जाती है। इस तरीके से हमने महीने में उसको डिस्ट्रीब्यूट किया है। 2 बच्चे का एजुकेशनल अलाउंस हालांकि अभी बढ़ा है, लेकिन मैंने पिछला ही लिया है 27,000, यानी कि 2 बच्चों का 54,000। तो एक महीने का अप्रॉक्स 5,000 आपको ये अलाउंस मिल जाता है। इसके अलावा आपको नाइट ड्यूटी हो जाता है, इसके अलावा आपको रनिंग अलाउंस हो जाता है। मतलब तमाम जितने तरह के अलाउंस है उसको मैंने इंक्लूड नहीं किया है। ये जो अलाउंस है ये तो सभी को मिलता है, ये आपको पता है। हाँ, वो अलग बात है कि आप क्वार्टर ले रखे हैं तो ये वाला पैसा आपको नहीं मिलेगा। तो क्वार्टर ले रखे हैं तो इसका मतलब आप ही अपना पैसा बचा रहे हैं, ठीक है। तो यानी कि 20% वहाँ से इसलिए मैंने जोड़ दिया है। अब बात कर लेते हैं एक एक के पोस्ट के लिए जिसमें कि कितना सैलरी बन सकता है। देखिएगा, ये आपके जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट की जो पोस्ट है लेवल 2 की 1900 पे ग्रेड, यहाँ पे आपको अप्रॉक्स सैलरी बन जाती है सभी मिला के। मैंने ये सभी अलाउंस मिला के आपको बता रहा हूँ कि 44,000 पर मंथ आपको। एक होता है ना कि कितना कमाते हो, कोई पूछता है ना, तो आप कहिएगा कि एक महीने का हमारा 44,000 रेलवे देता है। 44,000 मिनिमम मैं बात कर रहा हूँ, इससे ऊपर हो सकता है। इसमें भी कई बार पोस्टिंग इधर उधर हो जाती है तो आपको टीए वगैरह एक्स्ट्रा मिलती है, यानी कि जो आपका एक दिन का 500 जो मिनिमम होता है वो मिलता है, या आप उस लेवल के हैं तो 800 मिलेगा, या उस आप और भी अच्छे लेवल पे हैं तो हो सकता है कि 1,000 रुपया मिलेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपका जो है वो 44,000 तो मिनिमम की मैं बात कर रहा हूँ, ये 50,000 भी जा सकता है, ये मैं कह रहा हूँ। फिर सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट जो कि लेवल 5 की जॉब है, यहाँ पे आपको 60,000 प्लस एक महीने का बन जाता है, ठीक है। उसके बाद अगर ऑफिशियल ऑफिस सुपरिटेंडेंट जिसे जो कि प्रमोशन होने के बाद बनते हैं, तो उसका ये देखिएगा, ये जो एरो है ना दे रखा है वो मैंने प्रमोशन के लिए दे रखा है कि इसके बाद आप क्या बनेंगे, उसके बाद ये क्या बनेंगे, ठीक है।
इससे प्रमोट होकर आप ऑफिस सुपरिटेंडेंट बनेंगे, जिसका कि सैलरी तकरीबन 71,000 प्लस आपको बन जाता है 1 महीने का। उसके बाद जब प्रमोशन होता है तो आपका चीफ ऑफिस सुपरिटेंडेंट बनते हैं, जिसमें कि आपको 86,000 प्लस आपकी मासिक वेतन बन जाती है, एवरेज की हम बात करें तो, ठीक है। तो इससे 12 से कैलकुलेट कर लीजिएगा, तो 1 साल में आपका कितना बनता है ये आप जोड़ लीजिएगा। ये मिनिमम की मैं बात कर रहा हूँ, हर एक बार मैं बात कर रहा हूँ मिनिमम की, इससे ऊपर बनेगा, इससे कम नहीं बनेगा। और ये अभी का सिनेरियो है जिसमें कि मैंने 50% ही डीए रखा है। अभी आप देखेंगे कि 3 से 4% जुलाई में ही बढ़ जाता है, और अब तो अगस्त आ रहा है, जल्द ही घोषणा इसकी भी होगी, तो इसमें भी अभी और बढ़ोतरी होगी। और अब जब आप एनटीपीसी की एग्जाम दीजिएगा, ज्वाइन कीजिएगा, तब तक तो और भी 20% तक के सैलरी आपका हाइक हो जाएगा, यानी कि बढ़ जाएगा। प्रेजेंट में कितना मिलेगा उसकी मैं बात कर रहा हूँ। चलिए, अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट की हम बात करें तो यहाँ पे आपको 44,000 प्लस आपको सैलरी मिल जाएगी। जूनियर अकाउंट जब प्रमोशन लेंगे, जूनियर अकाउंट असिस्टेंट यानी कि JAA, तो यहाँ पे आपको 60,000 प्लस अभी के डेट में सैलरी बन जाएगी। उसके बाद ये जब प्रमोट होंगे अकाउंट असिस्टेंट में, तो 71,000 प्लस आपको सैलरी यहाँ पे बन जाती है। जूनियर अकाउंट ऑफिसर की सैलरी तकरीबन प्रमोट होने के बाद 86,000 प्लस है, और सीनियर अकाउंट ऑफिसर की उसी तरीके से 90,000 प्लस, और डिप्टी जो चीफ जो अकाउंट ऑफिसर हैं उनका 1,20,000 के अराउंड बनता है। चलिए, ये तो हो गया यहाँ तक। अब बात कर लेते हैं, नीचे और भी कुछ पोस्ट हैं, जैसे जूनियर टाइम कीपर की बात कर लेते हैं। 19,900 इसका बेसिक है, डीए मिला के इनका जो है वो टोटल आपका 50,000 प्लस बन जाता है। मैंने लिखा है 50,000 प्लस, यहाँ पे 1900 पे ग्रेड वाले को मैंने दिया है कितना, ये देखिएगा 44,000 प्लस। तो ऐसा डिफरेंस क्यों? टाइम कीपर और जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट में क्या अंतर है? तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे मैं आपको बताऊं कि टाइम कीपर जो है वो नाइट ड्यूटी वगैरह भी इसमें करते हैं, और टीए वगैरह मिलता है, इस वजह से इनका कुछ और भी सैलरी बन जाती है। तो ठीक है, तो इस वजह से कुछ डिफरेंस 4-5 हज़ार का आपको देखने को मिल जाएगा। मैंने ड्रेस अलाउंस तो ग्रुप डी का, तो ग्रुप डी चलिए वो तो एनटीपीसी का नहीं है, उसमें जो है वो ड्रेस अलाउंस भी मिलता है, ठीक है, तो वो इसमें नहीं मिलता है, एनटीपीसी में ड्रेस अलाउंस नहीं मिलता है। चलिए, और अगर हम बात करें सीनियर टाइम कीपर की, तो यहाँ पे आपको 65,000 प्लस, जब ये प्रमोट होकर सीनियर टाइम कीपर बनते हैं, लेवल 5 के जॉब है, तो 65,000 प्लस आपको मिल जाती है। उसके बाद जब ये प्रमोट होते हैं तो लेवल 7 की जॉब है, 4600 पे ग्रेड है, यहाँ पे आपको जो है वो 90,000 प्लस आपको मिल जाती है सैलरी। और अगर ये प्रमोट होते हैं, लेवल 9 में चले जाते हैं, 53,100 इनका बेसिक बनता है, और 5400 पे ग्रेड का है, 1,10,000 यहाँ पे इनका सैलरी बन जाता है, ठीक है। उसी तरीके से अगर हम यहाँ पे बात करें ट्रेन क्लर्क की, तो ट्रेन क्लर्क का भी अच्छी जॉब है, यानी कि इसमें भी इंसेंटिव ज़्यादा बनती है, 50,000 प्लस बन जाती है। सीनियर ट्रेन क्लर्क की बात करें तो यहाँ ये लेवल 4 की जॉब है, ग्रेजुएट लेवल की है, 2400 पे ग्रेड है, लेकिन 60,000 प्लस यहाँ पे आपको सैलरी देखने को मिल जाती है। चीफ ट्रेन क्लर्क की हम बात करें तो यहाँ पे 75,000 प्लस सैलरी देखने को मिल जाती है। और अगर हम बात करें कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क की, तो यहाँ पे आपको कॉमर्शियल क्लर्क जो है वो 48,000 प्लस आपको सैलरी उठाते हुए नजर आ जाएंगे। लेवल 3 की ही जॉब है, लेकिन 48,000 प्लस आपको मिल जाएंगे। सीनियर कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क की हम बात करें तो 65,000 प्लस आपको लेवल 5 की जॉब है। हेड सीटीसी की बात करें तो ये जब प्रमोट होते हैं तो हेड सीटीसी बनते हैं, तो ये 75,000 प्लस इनकी सैलरी बनती है। और उसके बाद ये जब प्रमोट होते हैं तो चीफ सीटीसी 90,000 प्लस आपको सैलरी बनती है। उसी तरीके से अगर हम बात करें यहाँ पे ट्रैफिक असिस्टेंट की, जो लेवल 4 की जॉब है, यहाँ पे 60,000 प्लस बनती है। उसके बाद सीनियर ट्रैफिक असिस्टेंट की हम बात करें तो 70,000 प्लस बनती है। और ट्रैफिक सुपरवाइजर की बात करें तो 80,000 प्लस। और ये जब प्रमोट होते हैं लेवल 7 में, स्टेशन सुपरिटेंडेंट की हम बात करें तो ये 4600 पे ग्रेड में 95,000 प्लस इनकी सैलरी बन जाती है। उसी तरीके से अगर हम गुड्स गार्ड की बात करें तो सबसे ज़्यादा सैलरी स्टार्टिंग में ही इनकी 80,000 प्लस बन जाती है। कई बार आप सैलरी स्लिप देखेंगे तो 75,000 74,000 देखेंगे। और भी जो मैंने इंसेंटिव जोड़ा है वो कि बाद में एक साथ एक मुश्त मिलती है, वो आपने नहीं जोड़ा होगा, जो कि मैंने जोड़ लिया है। तो 80,000 स्टार्टिंग में ही आपको सभी इंसेंटिव मिला के मिल जाती है। उसके बाद जब ये प्रमोट होते हैं सीनियर गुड्स गार्ड में तो इनको 90,000 प्लस सैलरी बन जाती है। पैसेंजर में चले जाते हैं तो जब 1,00,000 प्लस इनकी सैलरी बन जाती है। ये मैं माइलेज जोड़ के इसमें लिखा हूँ कि 4 पॉइंट समथिंग इनको माइलेज मिलती है 1 किलोमीटर का। उसके बाद एक्सप्रेस मेल की हम बात करें तो यहाँ पे आपको 1,20,000 प्लस सैलरी आपको देखने को मिल जाता है। उसके बाद स्टेशन मास्टर की बात करें तो स्टार्टिंग में ही इनकी 65,000 प्लस बन जाती है। स्टेशन सुपरिटेंडेंट जब बनते हैं तब जाके लेवल 7 में इनका 75,000 प्लस आपको सैलरी बन जाती है। असिस्टेंट ऑपरेशनल मैनेजर बनते हैं, AOM जिसे हम कह सकते हैं, लेवल 8 की जॉब है, 4800 पे ग्रेड, आपके 47,600 बेसिक है, सैलरी जो बन जाएगी 85,000 प्लस बन जाएगी। डिप्टी ऑपरेशनल मैनेजर की हम बात करें तो लेवल 9 की पोस्ट है, यहाँ पे 53,100 आपकी
जो है वो बेसिक है, यहाँ पे आपको 1,10,000 के तकरीबन सैलरी बन जाती है। तो ये रहा, और एक और है कॉमर्शियल अप्रेंटिस की, जहाँ पे आपको 65,000 प्लस आपको लेवल 6 की जॉब है वो मिलती है स्टार्टिंग में। उसके बाद जब प्रमोट होते हैं सीनियर सीए बनते हैं यानी कि कॉमर्शियल अप्रेंटिस, तब 75,000। उसके बाद असिस्टेंट कॉमर्शियल मैनेजर बनते हैं तो 1,10,000। उसके बाद जब 53,100 पे चले जाते हैं, 5400 पे ग्रेड पे, तब जाके 1,30,000 आपकी सैलरी बन जाती है। तो उसके बाद सीनियर डिविजनल कॉमर्शियल मैनेजर बनते हैं तो तकरीबन 1.5 लाख आपकी सैलरी बन जाती है। तो ये रहा, देखिएगा कि कितना अच्छा प्रोफाइल है कि लगभग स्टार्टिंग में ही जो बंदे लेवल 2 में जाते हैं उनका भी 50,000 से स्टार्टिंग है। तो आप समझ सकते हैं कि एक स्टेट गवर्नमेंट की जॉब, एक सेंट्रल लेवल की जॉब, वो भी रेलवे में अच्छी खासी बन जाती है। हाँ, वो अलग बात है कि आप ग्रुप सी में हैं तो उतना ऊपर की कमाई नहीं है, लेकिन हाँ, आपकी मेहनत की कमाई अच्छी खासी है। ऊपर की कमाई भी है, लेकिन वो थोड़ा सा ऑफिसर लेवल पे है। हालांकि आप ऑफिसर हर एक लेवल से बन सकते हैं, आप लेवल 2 में ज्वाइन कीजिएगा, ऑफिसर तक पहुंच सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आशा करते हैं ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा कि कौन सा चॉइस आपको, बैंक में जाना है, रेलवे में जाना है या एसएससी में जाना है, आप अपने अकॉर्डिंग चूज कर सकते हैं। ठीक है, आशा करते हैं चीज़ें समझ में आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके वर्क प्रोफाइल पे चर्चा करेंगे कि ये सभी जो पोस्ट है उसका वर्क क्या है। आशा करते हैं चीज़ें समझ में आई होगी। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।